सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 10 में हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 7वां पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा, प्रकृति की सुंदरता। उसका पहला भाग हमने पहले पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने बताया था कि प्रकृति के अंदर सभी पशु पक्षी जो वन के जो हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को राजा मान रहे हैं, और राजा मानने के लिए जो अपने आपस में वो तर्क दे रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। पहले कोयल और इसमें कौवा का वार्तालाप होता है। अब आगे काके और गजे और बंदरों का वार्तालाप और भी वार्तालाप हैं। ध्यान से सुने। काके रे परव्रत यदि अहम यदि तव संतति ने पालयामी तरही कुत्र सूपिका। अरे परव्रत, दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं तो आप कोयल कहां से बन जाओगी। अतः अहमेव करुणा पर पक्षी सम्राट काके, अतः मैं ही करुणा से युक्त पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। समीपते गजे, अब हाथी आ जाता है। समीपते एवं अक्षर, पास आते हो। अरे 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 सर्वावात्रा स्वर्णम एवं आगच्छम, सभी बात सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय बलशाली पराक्रमी चे, मैं बहुत विशाल बड़े शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंहवा स्यात् अथवा अन्य को भी, शेर हो चाहे और को भी। वन पशुंतु तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, वन के पशुओं को परेशान करने वाले जंतु को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतदस्पृक्, क्या ऐसा कोई पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज के पद के लिए योग हूं, वन का राजा बनने के लिए योग्य हूं। वानर, अरे अरे एवं वा, इस प्रकार से, ऐसा ही। शीघ्रमेव गजस्सपि पुंचम विदुहे वृक्षोपरि अरोति, जल्दी से हाथी की पूंछ को घुमा करके वे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। आगे गजय तम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलिड़तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दता अन्य वृक्षम आरोति, हाथी भी उस पेड़ को अपनी सूंड से गिराना चाहता है, पर बंदर तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह अपि हस्तिवती, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह, भो गजय, अरे गजराज, मामपि एवं उतुदम एवं, मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान किया था। वानर, एतस्मात् एव तु कथयामि यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए हम कहते हैं कि वनराज पद बनने के लिए हम ही योग्य हैं। येन विशालकाय पराक्रमिणे भयंकर चापी सिंगम गजम व पराजितुम समर्था न आस्मकम जाति, जिससे बहुत बड़े शरीर वाला, पराक्रमी, भयानक शेर, हाथी भी हमको पराजित करने में समर्थ नहीं है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाई वयमेव क्षमा, अतः वन के जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही योग्य हैं। आगे यहाँ पर बगे और बगुला और मयूर वो आ जाते हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य एक बके, इस सब कुछ को सुनकर के नदी के बीच में से एक बगुला। बके, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपनी राजा भवितुम अर्हति, मुझको छोड़ करके कैसे कोई और राजा बनने के योग्य है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ एविस्थिता सर्वेशा रक्षाय उपायाम चिंतिष्यामि, मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न स्थिर बुद्धि के समान स्थित होकर सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्वीय च स्वस्वयाम विविध पद अलंकुर्माणे जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायन क्रियान्वित्वात् करिष्यामि, और योजना बना करके अपनी सभा में विभिन्न पदों से अलंकृत जंतुओं से के साथ मिलकर के रक्षा के उपाय क्रियान्वित करूंगा। और अतः अहमेव वनराज प्राप्त योग्य, अतः मैं वनराज के पद के योग्य हूं। अब मयूर, मोर आ जाता है। वृक्षों परितः सह अट्टासपुरम, वृक्ष के ऊपर चारों ओर अट्ठासपूर्वक बहुत हंसते हुए। विरम विरम आत्मश्लाघ्या किम न जानासी, अपनी प्रशंसा, रुको रुको अपनी प्रशंसा मत करो, क्या नहीं जानते। यदि न स्यान अपि नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लेति नौरी, उसने कहा कि देखो, यदि राजा सम्यक नेता नरपति राजा सम्यक नेता ने अस्ति ततः प्रजा एकर्णधारा जलदौ विप्लेति नौरे, यदि जो राजा है वो अच्छा नेता नहीं होता है, अच्छा नेता नहीं कर सकता है, तो प्रजा वैसे ही डूब जाएगी जैसे एकर्णधारा, जनाब बिना एकर्णधारा का मतलब बिना मल्ला के समुद्र में नाव डूब जाती है। एक बार और सुने, यदि
नरपति सम्यक नेता ने अस्ति, यदि राजा अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता, अच्छा नेता नहीं है, तो प्रजा वैसे ही डूब जाएगी जैसे एकर्ण धारा जलदौ, जैसे समुद्र में बिना मल्ला के नाव डूब जाती है। आगे, कौन है जानती तब ध्यान अवस्थान। मोर कह रहा है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ एवं व्याजिन बराकान मीनान छलेन अधिग्रह क्रूरता बक्षसी। स्थिर बुद्धि के समान व्याजिन बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ करके क्रूरता से खा जाते हो। देख त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात् तु सर्व पक्षिकुल में अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से सारे पक्षी कुल का अपमान हुआ है। आगे देखें, अब बंदर और मयूर का और कौवे का है मतलब वानर है। सगर्वम, घमंड के साथ, अतएव कथयामी, अतः कहता हूं, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्यभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वनजीवा, अतः शीघ्र ही सभी वन्यजीव मेरे राज्यभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। अब मयूर, मोर कह रहा है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णिम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसी राजमुकुटमेव शिखाम स्थापिता विधात्रा एव पक्षीराज कृतय। मेरे सिर पर ब्रह्मा जी के द्वारा राज मुकुट के समान जो चोटी स्थापित की गई है, अतः मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया गया है। देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान चोटी को स्थापित करके ब्रह्मा जी ने मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, अतः वन में निवास करते हुए वन के राजा के रूप में मुझे देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना यत कथम को अपनी अन्य विधातुम निर्णय अन्यथा कर्तुम समय। अब विधाता के निर्णय को कौन अलग कर सकता है, कौन नहीं मानेगा, सभी को मानना पड़ेगा। काके सव्यंग्यम, व्यंग के साथ, अरे अरे द्भुक, अरे सर्प को खाने वाले। नृत्यात अतिरिक्त का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्ना वही वयम, हम तुमको वनराज के पद के योग माने। मयूर, मोर कह रहा है, यत मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है, आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिक्षानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों में अद्भुत सौंदर्य है। पिक्षानाम उद्घाटे नृत्य मुद्राम स्थित, पंखों को ऊपर करके नाचने की मुद्रा में। न कोपी त्रैलोक के मत सदसम सुंदरम, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन जंतुनाम ऊपरी आक्रमण करता रहे तो अहम स्व सौंदर्येण नृत्येन आकर्षितम कृत्वा वनाद बहि करिष्यामि। वन जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य से आकर्षित करके वन के बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। इस प्रकार हमने 7वें चैप्टर का दूसरा भाग आज वीडियो के रूप में सुना। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और वर्कशीट को अपने नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद सभी को।